जय श्री राम दोस्तों। आज हम गीता के 9वें अध्याय के विषय में चर्चा करेंगे। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मेरा शिष्य है और मैं यह ज्ञान, गीता का ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ और गोपनीय है, गुप्त है और परम पवित्र है और साधन करने में बड़ा सुगम है, नष्ट नहीं होता। इस धर्म पर जो श्रद्धा रखते हैं वे मुझे पाते हैं, मृत और जो इस धर्म पर श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे नहीं पाते और इस मृत्युयुक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ और मैंने ही यह सब जगत प्रकट किया है। सब प्राणी मुझ में स्थित है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मुझ में सब भूत भी नहीं है। मेरा यह ईश्वरीय कर्म देखो, मेरी ही आत्मा सब भूतों का पालन करती है और नियत भी नहीं है। जिस प्रकार सवर्ष बहने वाली महान वायु समस्त आकाश में व्याप्त है, उसी प्रकार सर्वत्र भूत मुझ में है। ऐसा समझो हे कौन्तेय, सभी जीव कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में आ मिलते हैं और कल्प के जैसे ही कल्प शुरू होता है मैं उनको दोबारा से फिर से उत्पन्न कर देता हूँ। अपनी प्रकृतियों का आश्रय लेकर उनके गुण और स्वभाव वाले समस्त भूत वर्ग को मैं बार बार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, मेरे ये कर्म मुझे नहीं बांधते हैं क्योंकि मैं उदासीन की तरह इनमें आसक्त नहीं होता हूँ, अर्थात स्थिर हूँ। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ और हे कौन्तेय, इसी कारण यह जगत बनता बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे स्वरूप को नहीं जानते। मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। वे मुझको मनुष्य मारकर मेरी अवहेलना करते हैं। उनकी आशा व्यर्थ है, कर्म निष्फल है, ज्ञान निरर्थक है, चित्त भ्रष्ट है। वे उस आसुरी शक्ति के वशीभूत हैं जो मोह में उत्पन्न करती है। और हे पार्थ, विवेकी जन जो देवी प्रकृति में स्थिर हैं, वे मुझे संसार का आदि अविनाशी जानकर अन्य मन से भजते हैं। निर्वर्ती सदा मेरा कीर्तन और भक्ति से उपासना करते हैं। कोई एकत्व से और कोई प्रकृति से में, कोई मुझे अनेक रूप वाला विश्वरूप मानकर उपासना करता है। श्रोत यज्ञ मैं हूँ, स्मार्त यज्ञ मैं हूँ और पितृ यज्ञ भी मैं ही हूँ। इस जगत का पिता माता धारण करता और पिता में भी मैं ही हूँ। जानने योग्य पदार्थ ओमकार, ऋग्वेद, सामवेद, चतुर्वेद और गति पालन करता प्रभु, साक्षी, निवास स्थान, रक्षक, मित्र, उत्पन्न करने वाला, संहार कारक, आधार, प्रलय स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ। मैं सूर्य रूप से तपता हूँ और मैं ही वर्षा रोकता हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ तथा हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत और असत भी मैं ही हूँ, क्योंकि वेदों के ज्ञाता सोम पीने वाले पाप रहित यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग चाहते हैं। इंद्र के पुण्य लोक में पहुंचकर स्वर्ग में देवताओं के योग्य दिव्य सुख भोगते हैं। उस विशाल स्वर्ग लोक में सुख भोगकर पुण्य क्षीण होने के कारण वो पुनः मृत्यु लोक में आकर जन्म लेते हैं। इस प्रकार वेदों के यज्ञादि धर्मों का पालन करने वाले, भोग की इच्छा रखने वालों का आवागमन होता रहता है। जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों के योगक्षेम अर्थात योजना छदन कर इनकी मैं रक्षा करता हूँ। हे कौन्तेय, दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं तो वे मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूर्वक नहीं है। सब यज्ञों का भोक्ता स्वामी मैं ही हूँ और जो मेरे इस तत्व को नहीं जानता वे आगमन से नहीं छूटता है। देवताओं के पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं और पितरों के पूजक पितरलोक को जाते हैं। यज्ञादि के पुजारी यमलोक को जाते हैं और मेरे पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। भक्ति से पत्र पुष्प फल या जल जो भी मुझको अर्पण करो, उस अंतःकरण वाले व्यक्ति की भक्ति से दिए हुए पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। भगवान कहते हैं, हे कौन्तेय, जो तुम करते हो, खाते हो,
वह सब मेरे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से तुम मुक्त हो जाओगे। भगवान कहते हैं हम जो भी कर्म करें वो परमात्मा को अर्पण कर दे तो हमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होगा, हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा और हम मुक्त हो जाएंगे। संन्यास योग में युक्त होकर मुक्ति या मुझको अवश्य पाओगे। मैं समस्त भूतों के लिए समान हूँ, न कोई मुझे अप्रिय है और न प्रिय है। जो मुझे भक्ति से भजता है वह मुझ में और मैं उसमें। यदि कोई दुराचारी भी हो अनन्य भाव से मेरा भजन करे तो मैं उसको साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा होता है, चिरस्थायी शांति को पाता है। हे कौन्ते, निश्चय कर कर जानो कि मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। हे पार्थ, इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो। मुझ में ही मन लगाकर मेरे भक्त बन, मेरी पूजा मुझे नमस्कार कर, मुझ में ही लौ लगाकर मुझ में ही लीन हो जाओ। भगवान कहते हैं ये सारा संसार मैंने अपने ही अंश से उत्पन्न किया है और प्रलय काल में मैं इसको अपने में समेट लेता हूं। लेकिन जो भी मैं जीव उत्पन्न करता हूं, यदि वो कोई कर्म कर अपना कर्ता मानकर कर्म करता है तो उसको फल भोगने के लिए बार बार आना पड़ता है। अगर भोग की इच्छा है तो भोग के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है। यदि धन की इच्छा है तो धन के लिए भी उसको जन्म लेना पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम जो भी कर्म करो वो मुझको अर्पण कर दो, जिससे तुम मुक्ति को पाओगे। जब कोई कर्म बंधन नहीं होगा तो तुम्हारा आवागमन छूट जाएगा और तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, आज के आनंद की जय, गीता के 9वें अध्याय की जय। जय गीता माता मैया, जय गीता माता, दुख करणी दुख हरणी, तुमको सुख सुखदाता भैया। जय गीता माता, ज्ञान मोह ममता का जिनमें नाश करे, शरण तेरी जो आए श्रीमति ग्रहण कर, पाप ताप मिट जाए। रण क्षेत्र में अर्जुन जो सोखा धीर हुआ, कर्तव्य करब तब खो बैठा बहुत मलिन हुआ। तब कृष्ण चंद्र के मुख से तुमने अवतार लिया, तत्वा तो समझा कर उसका उद्धार किया। शरीर जन्मते मरते आत्मा विनाशी, अतः शरीर की ममता मन से त्याग करो। आत्मा विरह को पहचानो, हरि से अनुराग करो, निष्काम कर्म करके जग का उपकार करो, फलवांछा को त्यागो, सद्व्यवहार करो, मन को वश में करके इच्छा त्याग करो। उपदेश जो तेरे नम्र मिला में, भगवान भवसागर से गीता माता तुम्हारी जय हो। भाई और दोस्तों, आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब का बटन ना दबाया हो तो दबाना। भगवान कृष्ण कन्हैया जी सबका मंगल करे। जय श्री राम।